बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम टेंसेस में पढ़ेंगे फास्ट इंडेफिनिट टेंस। फास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसा टेंस होता है और इसके जुमले किस किस्म के होते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, यानी जुमले बनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम किस हालत में इस्तेमाल करते हैं, वो हम देखते हैं। जो काम गुज़रे हुए ज़माने में हो चुका हो तो उसके लिए हम फास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जिस तरह आप देख रहे हैं टेंसेस जो टोटल हैं वो 3 हैं, प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर। और फिर हर टेंस की 4 अज्जा हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट में भी ये 4 किस्में हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे टेंसेस की सीरीज़ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट में जो पास्ट की पहली हालत है वो इंडेफिनिट है, फ़ेल माजी मुतलक जिसे उर्दू में कहा जाता है। अब इस टेंस में जुमले बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले जुमले की स्टार्ट में यानी इब्तिदा में सब्जेक्ट आता है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की दूसरी हालत इस्तेमाल होती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। या फॉर एग्जांपल बाज़ जुमले ऑब्जेक्ट के बगैर भी आ सकते हैं। मसलन आप देख रहे हैं आई प्लेड हॉकी, आई सब्जेक्ट है, प्लेड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हॉकी ऑब्जेक्ट है। या फॉर एग्जांपल अगर हम बोले आई प्लेड, मैंने खेला, तो पता नहीं चला कि मैंने क्या खेला। अगर हम इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखे फॉर एग्जांपल आई प्ले हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह। या फॉर एग्जांपल दे वेंट, यहाँ पे ये ज़रा स्पेल में देखें, दे वेंट टू पिशावर, दे वेंट टू पिशावर यानी वो पिशावर चले गए हैं, यानी वो पिशावर गए हैं। वेंट गो यानी सेकंड फॉर्म वेंट है इसका, यहाँ पे वेंट इस्तेमाल हुआ है। दे वेंट टू पिशावर, वो पिशावर यानी गए हैं। इसी तरह यानी इस टेंस में हम वर्ब की दूसरी हालत इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी फ़ेल माज़ी मुतलक में वर्ब की जो दूसरी हालत होती है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होती हैं। जब हम इस टेंस में नेगेटिव जुमले लिखते हैं या बनाते हैं या बोलते हैं तो उसके लिए एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो डिड इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात याद रखने की कोशिश करें कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो फिर डिड के बाद यानी नॉट, डिड नॉट के बाद या डिडंट के बाद वर्ब की दूसरी हालत इस्तेमाल नहीं होती है। तो ये बात ज़हन नशीन करने की कोशिश करें कि डिड नॉट के बाद हमेशा के लिए वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल आई डिड नॉट प्ले हॉकी, तो फिर यहाँ पे प्लेड नहीं आता है, फिर जुमला गलत होता है। इसलिए यहाँ एक बार डिड इस्तेमाल, डू की दूसरी हालत जो है वो डिड है। यहाँ पे पास्ट यानी पास्ट टेंस में जो हालत है, पास्ट टेंस हालत है डू की, वो इस्तेमाल हुई है डिड। तो इसलिए दूसरी बार यानी दोबारा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए डिड नॉट के बाद हमेशा के लिए वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल दे डिड नॉट वेंट की जगह अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, गो। दे डिड नॉट गो टू पिशावर। दे जब डिड आता है तो वर्ब की पहली हालत हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी सवालिया जुमले होते हैं, उनका तरीका भी बहुत सिंपल सा है। यानी एक्सिलरी वर्ब जो होता है डिड, जो फास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, डिड को जुमले के इब्तिदा में लेकर जाता है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की दूसरी पहली हालत लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं डिड आई प्ले हॉकी, या फॉर एग्जांपल डिड दे गो टू पिशावर, डिड दे गो टू पिशावर। इसी तरह बहुत ज़्यादा जुमले आप बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव हैं उस पर 10 जुमले बनाइए, प्रैक्टिस करें।
जुमले बनाने की प्रैक्टिस करें, नेगेटिव जुमले बनाए, फिर वही जुमले जो होते हैं जो आपने बनाए हैं उनको कन्वर्ट करें नेगेटिव जुमले में, और फिर वही जुमले जो होते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें, चेंज करें। तो एक बात याद रखने की भरपूर कोशिश करें कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जुमले होते हैं उनमें हमेशा के लिए वर्ब की दूसरी हालत इस्तेमाल होती है, लेकिन जब जुमला नेगेटिव होता है या सवालिया होता है तो उसमें डिड इस्तेमाल होता है। और डिड के बाद, या फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं डिडंट या डिड नॉट, उसके बाद हमेशा वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होती हैं। या फॉर एग्जांपल अगर कोई जुमला सवालिया हो तो डिड को जुमले की इब्तिदा में लिखकर सब्जेक्ट के बाद हमेशा के लिए वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होती हैं। तो ये हैं फास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल फास्ट इंडेफिनिट टेंस फ़िल माजी मुतलक एक ऐसा ज़माना होता है जिसमें जो कुछ गुज़रा होता है यानी जो कुछ पहले से तयशुदा होता है यानी पास्ट में कंप्लीट हुआ हो तो उस काम के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं।